एसके हिंदी स्टोरीज। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के बीच इस व्रत का विशेष महत्व है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। इसलिए करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का खास महत्व माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं करवा चौथ का व्रत कब और किसने सबसे पहले रखा था? पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहते हैं कि तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर एक लोकप्रिय कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार पांडव नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब उन्हें कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ा। तपस्या में आ रही बाधाओं को देखकर उनकी पत्नी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। इस व्रत के परिणाम स्वरूप पांडवों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिली। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक कुटिया में लेकर बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को जब सभी औरतें इकट्ठी हुई तो वह सुहागिनों से अनुरोध करती है कि अब सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। तब करवा माँ उसके व्रत के प्रति निष्ठा और सतीत्वता के फलस्वरूप करवा माता अति प्रसन्न होती है, जिसके बाद करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। 7 भाइयों की इकलौती बहन की निष्ठा देखकर माता उसके पति को जीवन दान दे देती है। फिर दोनों पति पत्नी माता के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।